प्रयागराज का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं का साक्षी माना जाता है। इस स्थान पर कई ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, संत और महापुरुषों के जीवन का योगदान रहा है। इसके अलावा प्रयागराज के सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों में गणना की जाती है और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिकता और मोक्ष की अद्भुत अनुभूति का ये पवित्र स्थान है। प्रयागराज के आध्यात्मिक इतिहास की एक कथा है कि यहाँ पर प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्र भगीरथ ने अपनी तपस्या और पराक्रम से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया था और उनकी तपस्या और पराक्रम से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई। माघ मास को सर्वोत्तम मास मानकर श्रद्धालु प्रयागराज में संपूर्ण मास का कल्पवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस माह में गंगा मां के तट पर रहकर उनका स्नान आदि करके तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पावन भूमि प्रयागराज में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद स्वामी जी का आगमन हुआ। सद्गुरु महाराज ने प्रयागराज के पवित्र स्थान में पहुंचकर अपने भक्तों और श्रद्धालुओं को कृतार्थ कर दिया। प्रयाग क्षेत्र में सद्गुरु के पहुंचने की सूचना से ही जन समुदाय उमड़ पड़ा। देश के अनेक राज्यों, नगरों, गांवों आदि से लोगों ने यहां आकर न केवल मां गंगा में स्नान किया बल्कि सद्गुरु का अमृत रूपी आशीर्वाद भी प्राप्त किया। महे प्रियणाम त्वां प्रियपति गुंगवामहे निधिनाम त्वां निधिपति गुंगा। ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा। मां गंगा के तट पर पहुंचकर सद्विप्र समाज के कार्यकर्ताओं के साथ सद्गुरु महाराज ने समाज कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी भक्तों को सद्गुरु ने स्वयं ही आशीर्वाद रूपी प्रसाद देकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान भी दिया। समस्त शास्त्रों, पुराणों आदि सनातन ग्रंथों के तत्वों का निचोड़ सामान्य जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये एक सद्गुरु के अलावा कोई नहीं जान सकता। सद्गुरु ने संसार के बंधन और परमात्मा के मार्ग दोनों को बखूबी समझाया। प्रयागराज त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम झलकत ही राज चरण चित्त रख कबीरा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आप इस संसार में देख रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर भी है। यहाँ त्रिवेणी संगम है। देखते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, लेकिन गंगा जमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है। अंतर ध्यान है, यह आपके अंदर का है। जैसे आपको गुरु बताता है गुरु का महत्व क्या है। भगवान राम भी जब यहाँ आए हैं, जंगल का पहला यात्रा शुरू किए हैं, निखाद राज से मिलने के बाद यहाँ भारद्वाज ऋषि से आए हैं और भारद्वाज ऋषि से मिलने पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। त्रिवेणी क्या है, आपके अंदर भी है। बाएं स्वर को ही गंगा कहते हैं, दाहिना को जमुना कहते हैं। दोनों जब आप मिलाता है तो तीसरा एक चलती है सरस्वती। तीनों का संगम यहाँ है। इसीलिए कहा गया है कि त्रिवेणी संगम झलकत हीरा चरण चित रख कबीरा। तो यह त्रिवेणी संगम का पृथ्वी पर यह प्रतीक है। यह त्रिवेणी संगम ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मिलन स्थल कहा गया है। इन नदियों का भी मिलन स्थान कहा गया है। और त्रिवेणी संगम पर किया गया योग जप तप और जगहों से किए गए योग जप तप से, दान से 100 गुना ज़्यादा लाभान्वित होता है। और अभी यहाँ खासकर माघ मेला जो होता है, प्रत्येक साल माघ मेल 1 महीना का लगता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। यह जो है 1 महीना रह करके जो यहाँ त्याग तपस्या करता है, योग जप करता है, दान करता है, कथा वर्तन करता है, उसका 1 कल्प का फल मिलता है। सद्गुरु के द्वारा साधना की कक्षाएं भी पूर्ण की गईं। भक्तों ने पहली ही कक्षा में अपने जीवन के पूरी तरह बदल जाने का अनुभव किया। आज हमने सीक्रेट साइंस के क्लास लिए हैं। आज गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने एक क्लास लिया, तो आज ऐसा मुझे आनंद सा मालूम हुआ था ऐसे कि हम देख रहे हैं कि हम नहीं हैं, गुरुदेव ही हैं। गुरुजी साधना करवाए हैं तो जैसे नो माइंड, मतलब कि मेरे दिमाग में मेरे विचार कुछ है ही नहीं है, बस गुरुजी के बारे में। और बहुत जैसे मैं अलग दुनिया में हूँ, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे मैं कुछ मतलब पैसे
इस सबसे बढ़ के कुछ अलग चीज़ मिला है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली चीज़ जो फील की मैंने, वो एक अलग एनर्जी और एक वाइब्रेशन मैंने अपनी बॉडी में और अपनी सोल और माइंड तीनों जगह मैंने महसूस किया है। और आई थिंक अगर लाइफ जो बहुत ज़्यादा आजकल की भागम दौड़ वाली है, अगर हम मेन जो अचीवमेंट है हम प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमें इन तीनों चीज़ों पे फोकस और कमांड होनी ज़रूरी है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम इससे कनेक्टेड हमेशा रहना चाहते हैं तो ये हमें कंटिन्यू रखनी होगी और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। प्रयागराज में सदगुरु के आदेशानुसार सदविप्र समाज के द्वारा अनेक समाज कल्याण के कार्य किए गए। सदगुरु पंडाल में संपूर्ण प्रयागराज के सभी संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में संतों की भीड़ ने भाग लिया। सदगुरु ने कहा कि संत तो भगवान का रूप होते हैं। सभी संतों को प्रणाम करके सदगुरु ने ही स्वयं संतों को भोजन कराया। सभी संतों ने प्रेम भाव से भोजन किया तथा सदविप्र समाज से प्रसन्न होकर समस्त संसार के सामाजिक कार्यक्रमों को करने तथा समाज कल्याण के लिए किए गए हर कार्य में सफल होने का वरदान भी दिया। सदविप्र समाज की कार्यसेविका तथा तन मन धन से सर्वदा समाज सेवा में तत्पर आशा माँ ने सदगुरु के जीवन में आने की गति और परमात्मा प्राप्ति में सदगुरु के योगदान के बारे में आसान शब्दों में समझाया। एक बार क्या देखा, मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही क्या फील किया मैंने कि मेरा हार्ट चक्र खुल गया। हार्ट चक्र खुला और बड़ी तेज एनर्जी ऊपर से दोनों सिमुलेट हो रही हैं, मतलब थर्ड आई की, आज्ञा चक्र की और हार्ट चक्र की, दोनों की एनर्जी आपस में मिल रही है। तो बहुत एक इतना आनंद उसमें आया, इतना आनंद आया, मैंने कहा वाह गुरु, वाह गुरु। मतलब साउथ एक्स में घर पहुंचने वाली थी, कोटला की रेड लाइट पे खड़ी थी। उस रेड लाइट पे खड़ी थी, अचानक ही जैसे हुआ, फट से दरवाजा खुला और अंदर से जैसे एकदम एनर्जी ऊपर, दोनों अंदर से अंदर चल रही है। वो जो भावना आई, उसके बाद गुरु के प्रति मेरा इतना आस्था और विश्वास बढ़ गया कि नहीं, ये जो परमात्मा स्वरूप है, कृष्ण का ये अवतार जो है आ गए। और उस समय मुझे अंदर से आया, हे प्रभु, आप क्या कृष्ण के अवतार आ गए क्या? उन्होंने कहा था ना कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा, तो क्या सचमुच में आ गए आप क्या? तो जब ये अंदर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरा पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए एकदम से, इतना मैं रोमांचित हो रही थी उस समय। सदविप्र समाज ने प्रयागराज में अपना पंडाल लगाकर तथा सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज को आमंत्रित किया और स्वयं समाज सेवा को प्राथमिकता देने वाले सदगुरु समय के अनुसार वहां पहुंचे और भक्तों के मन की बात को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सदगुरु सेवा परम आवश्यक है। भगवान भी पृथ्वी में गुरु सेवा के लिए अवतरित होते हैं। अतः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।